Good morning, students. Today we are going to continue our same chapter, breathing and exchange of gases. So today we will discuss how the exchange of gases will take place in the human body. So first of all, we may know that the main site of gases exchange is alveoli. जो alveoli होती हैं वो हमारी मेन साइट होती हैं गैसेस एक्सचेंज की. एंड डिस्कस अर्लियर कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू अ प्रेशर ग्रेडियंट, एंड दैट प्रेशर ग्रेडियंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग बात करें क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैसेस होती है मेन जिनका एक्सचेंज चलता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं PO2. अगर ऐसे लिखा है तो दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड व्हेन इट इज रिटन एज PCO2 देन दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग एक टेबल के थ्रू स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी गैसेस एंड व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड एंड इन द एल्वेलाई. ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन का जैसा आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 159. एल्वेलाई के अंदर है इसका 104. यू में सी देखो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, जब हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा कि उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कम, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है 40. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि जिसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, उसमें हमारा कितना हो जाता है 95. और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज़ में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जाना है तो प्रेशर डिफरेंस होना नेसेसरी है, तो उसमें कितना हो जाता है ये 40. सेम हमारा चलता है कार्बन डाइऑक्साइड का. एज यू ऑल नो कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो डिफ्यूज़न की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बहुत ही थिन होती हैं. ठीक है, थिन मेम्ब्रेन है तीनों की तीनों हमारी. तो इसके अंदर मेन क्या आता है कि कौन सी एपिथेलियल लेयर की बनी होती है, तो ये हमारी बनी होती है स्क्वैमोस एपिथेलियम की, क्योंकि एल्वेलाई जो होती है दैट इज़ द मेन ऑर्गन वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी गोइंग टू बी टेक प्लेस. ठीक है, जो एंडोथीलियम की लेयर है हमारी एल्वेoli की कैपिलरीज की, वो एंडोथीलियल की लेयर है, वो भी बहुत थिन होती है. ठीक है, इसकी अगर हम लोग थिकनेस की मेजर करें इट इज़ वेरी मच लेस देन द मिलीमीटर्स. ठीक है, ऑन दिस फेवर्स द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेoli टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेoli. ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट. ये देखिए, ये हमारे NCERT बुक के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है डायग्रामेटिकली कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस करता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एल्वेलस है, इस एल्वेलस के अंदर आप लोग देखें पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो है 104 mmHg, बिकॉज इसको मेजर करते हैं हम लोग किसके अंदर mmHg के अंदर. Hg इज गिवन फॉर द मर्करी एज यू ऑल नो. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा हमारा 40 mm. अब यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन एज यू ऑल नो ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, दिस विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किसको देगी, लंग्स को. ये लंग्स से कहाँ जा रहा है हमारा हार्ट पे, और हार्ट से ये हमारा जो पोर्शन होता है हार्ट का लेफ्ट पोर्शन, यहाँ से मेन आयोटा जो है वो ब्लड को लेके जा रही है पूरी बॉडी में. तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा हमारा ऑक्सीजन का हाई होगा. ठीक है, बट व्हेन द ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम दिस पोर्शन तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है. समहाउ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हम लोग 90 भी काउंट आउट करते हैं इसके अंदर. जैसे ही बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ये हमारा जाता है ब्लड इस पर्टिकुलर पोर्शन में, यहाँ पे जैसे ही ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी गैसेस का एक्सचेंज होना है, तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर के अंदर डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही पार्शियल प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, टिश्यूज़ में चली जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, हमारी ब्लड में मिक्सअप हो जाएगी, और पल्मोनरी आर्टरी फिर इसको कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में, और लंग्स कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको, मेन अगर हम लोग बात करें हार्ट से लंग्स में जाएगा, तो लंग्स का जो मेन पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एल्वेलाई, वहाँ से ये बॉडी के बाहर डिफ्यूज़ आउट होती है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी कि हमारी जो एल्वेलाई है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है. तो आप लोग देखें कि ये
जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पे है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये बहुत ही थिन लेयर की होती है। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा फ्लो हो रहा है ब्लड का, पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड को लेके आ रही है यहाँ पे, तो पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, जैसे यहाँ से पास आउट होती है एल्वेलाई की वॉल के थ्रू, तो यहाँ पे चलता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो एल्वेलाइज हैं यहाँ पर 40 mmHg प्रेशर पड़ा हुआ है हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, और ब्लड के अंदर पड़ा हुआ हमारा 45 mmHg। तो ये क्या करेगा, अपने हायर से लोअर प्रेशर की तरफ रश आउट करेगा। ठीक है, जैसे ही ये रश आउट करेगा ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, आउटसाइड द लंग्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन कैसे लेगा, ये ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी हमें पता है कि इसके अंदर जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करेगी ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगी, बाहर निकल गई। अब यहाँ पे जो प्योर एयर है, यहाँ पे हमने कहा ऑक्सीजन की क्वांटिटी हाई है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना है 104, और हमारा जो ब्लड है यहाँ पे कितना है उसका 95। तो अगेन ऑक्सीजन अपने हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, और हमारे जो एल्वेलस होती हैं दिस विल प्रोवाइड अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हाउ द गैसेस विल ट्रांसपोर्ट इन अवर बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेन गैस हम लोग पहले देखते हैं, इट इज़ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। बेसिकली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है इसमें मेन हमारा आता है किसका, आरबीसी का। आरबीसी जो हैं वो इसको कैरी आउट करते हैं। 3% जो है डिजॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू प्लाज्मा, किसी के अंदर भी डिजॉल्व प्रेजेंट हो सकता है। आरबीसी कैरी करती है 97%। अब इसमें जो टर्म दे रखी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनती है, लेट अस सी। इसमें देखिए ये डिजॉल्व गैस के फॉर्म में पहले इसका दिखा रखा है, ये इसमें बता रखा है किसका, ब्लड प्लाज्मा का, कि ब्लड प्लाज्मा में नॉर्मल जो कंडीशंस हैं लाइक द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, तो 3% जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व हो जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर थ्रू द प्लाज्मा। अब नेक्स्ट वन है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये कैसे ट्रांसफ़र होती है, लेट अस सी दिस। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी जो आरबीसीज होती हैं दे हैव अ रेड पिगमेंट, जिसको हम लोग नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का, जिसमें हीम जो पार्ट होता है दिस इज ऑफ आयरन, एंड ग्लोबिन जो पार्ट होता है दिस इज ऑफ प्रोटीन। ये ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी कि इस तरीके से सर्कुलर प्रोटीन होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ये इसका बना होता कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो हीम पार्ट होता है इसके अंदर जो फेरस की आयंस प्रेजेंट होती हैं उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करती है। एज यू ऑल नो कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, O2। इसका मतलब Hb के साथ टोटल ऑक्सीजन जब ज्वाइन करेंगे तो ऑक्सीजन के टोटल मॉलिक्यूल ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे H जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ बेसिकली ज्वाइन कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 × 2 तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो हम इस तरीके से लिखते हैं 4 × 2, तो यहाँ पे कितने हम लोग लिखेंगे इसमें कि ऑक्सीजन के यहाँ पे टोटल क्या हो गया 8। अगर हम इसको बायफरकेट करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ऑक्सीजन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि ये यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कैसे करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जैसे ही ये कंबाइन करता है हमारे Hb के साथ, ये फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस किस लिए है कि जैसे ही हमारे लंग्स में एंटर होती है तो इसकी फॉर्मेशन चलती है, जैसे जैसे ब्लड टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन के लेवल डिक्रीज़ होते हैं, यानी कि उसकी एफिनिटी डाउन होती हुई चली जाती है, तो हमारी जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसलिए इसकी एफिनिटी जो है वो विद द रेट धीरे धीरे डाउन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड से इनटू द एल्वेलस। ठीक है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डाउन चला जाता है और ऑक्सीजन का इनटेक का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो एक यहाँ पे एसोसिएशन कर्व बन रहा है किसके बीच में, बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इनके बीच में जो एक कर्व बनता है जिससे हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं कि भाई कितना ऑक्सीजन का लेवल आ रहा है, कितना बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और सिंपली इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व।
और ये होता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड होता है इस तरीके से कर्व शेप में, ठीक है। सिग्मॉइड क्यों होता है? क्योंकि ये जो कर्व हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कर्व बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कब सैचुरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो HbO2 बना लिया, यानी कि ये प्रोसेस कब रिवर्स में जा रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आप लोग, ये ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप लोग एक पॉइंट नोट करेंगे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज द नॉर्मल पॉइंट। ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल बनी हुई है, किसके ऊपर? एट अ मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 to 80, ठीक है, नॉर्मल दिखा रखा है ये। बट दिस इज शिफ्टिंग टू राइट एंड ऑल्सो शिफ्टिंग टू लेफ्ट। तो ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट इसकी कब होती है, किस कंडीशन पे होती है? लेट अस स्टडी दिस, कि इसकी कंडीशन क्या हो जाएंगी। फर्स्ट वन है हमारा शिफ्ट टू राइट। राइट शिफ्ट का क्या मतलब हुआ? जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट की तरफ रोटेट होता है तो उसका कंडीशन का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, यानी कि जैसे 104 है तो वो 95 पे जा रहा है, 95 से भी डिक्रीज होके वो 40 पर जा रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने पहले भी किया ये कि अगर एक गैस का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होएगा तो दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हाइड्रोजन आयंस, बायकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ये मूव आउट करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगती है और ब्लड का पीएच जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, तो वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी का जो ब्लड जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजेस, ठीक है। और ऐसा होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हम जिसको बोलते हैं, उस प्रोसेस के अंदर एक्सेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है किसकी? 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? शिफ्ट टू लेफ्ट। कि लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें देखिए लेफ्ट शिफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है इस कंडीशन के अंदर ये नॉर्मली नहीं होता, इट इज बेसिकली इन द फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल का मतलब जो हमारा फीटस जो होता है मदर वॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है उस टाइम पे ऐसा होता है, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की एज द अदर वन। तो इस कंडीशन में क्या होता है नॉर्मली कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फिर इंक्रीज हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाती है। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन के डिसोसिएशन कर्व में जो शिफ्टिंग स्टडी की गई थी, ये स्टडी की गई थी बाय बोहर, और इस इफेक्ट को हम लोग किसका नाम देते हैं फिर? बोहर इफेक्ट का। इसने स्टडी किस में किया था? इट हैज स्टडी, इट इज इन द टिश्यू कैपिलरीज के अंदर उसने इस चीज़ को स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कर्व यहाँ पे आपको मैं और दिखाती हूँ। ये फर्स्ट वाला कर्व है अपना, इफेक्ट ऑफ ब्लड पीएच ऑन द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है ये देखिए। नॉर्मल पे हमारा कितना है? 7.4 दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड का लेवल कितना हो रहा है हमारा? 7.2 और 7.6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर का। हमने बोला था कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो ये देखिए जब ये राइट शिफ्ट पे जा रहा है, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट पे जा रहा है, लेफ्ट पे जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब ये राइट शिफ्ट पे जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बॉडी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम वही हमारा 7% चलता है, किसके अंदर? हमारा डिजोल्व फॉर्म के अंदर चलेगा 7%, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि 70% वो किस फॉर्म में चलता है? बायकार्बोनेट आयंस के अंदर। नाउ लेट अस सी हाउ द बायकार्बोनेट आयंस वो फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है अलॉन्ग विद द एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेट इज, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। हाँ जी, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करेगा विद कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ, तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अगेन द कार्बोनिक एनहाइड्रेज विल ज्वाइन हाइड्रोजन आयन को रिलीज करवा के किसकी फॉर्मेशन करता है? बायकार्बोनेट आयन की, यानी कि कार्बन
प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड में डिसोशिएट होते हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चलता है कि अब इसके साथ साथ जो लिटिल बिट फॉर्म हम लोग बोलते हैं कि भाई जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो 20 से 25% हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बोहर इफेक्ट हम स्टडी करते हैं अब थोड़ा सा कि बोहर क्या था। बोहर के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि बोहर थे कौन। बोहर जो थे ये एक साइंटिस्ट हमारे फिजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली किसका इफेक्ट स्टडी किया था, इन्होंने इफेक्ट स्टडी किया था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। बट अभी आप लोगों ने जो फॉर्मेशन देखी बायोकार्बोनेट आयन की, वहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन आयंस की भी प्रेजेंस है, ठीक है। तो उन्होंने पीएच इफेक्ट जो है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर दोनों इफेक्ट को कंबाइनली इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। और किसके ऊपर स्टडी किया था, दिस इज स्टडी ऑन द हीमोग्लोबिन के ऊपर इन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया था। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सी को रिमूव करना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ज्वाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाना, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यानी कि हम ये लिखे अगर O2 का HbO2 बनाया हमने, Hb4O2, सॉरी दोबारा राइट डाउन करते हैं इसको मैं, Hb4OH, ठीक है, ये इसकी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे जैसे इसकी एफिनिटी बढ़ेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी बढ़ेगी, इसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसने इसी पॉइंट को बताया था कि जैसे जैसे ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड बनेगा तो रिएक्शन जो क्रिएट होगा उसकी वजह से जो कार्बनिक एसिड हमारा बन रहा है, बायोकार्बोनेट आयन जो हमारी बनेगी, उसके वजह से जो शिफ्टिंग है वो पॉजिटिव वे में जाएगी, यानी कि शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा टू द राइट एंड द लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसके बाद नेक्स्ट आती है एक और शिफ्टिंग है इसके अंदर, वो है हमारी क्लोरीन शिफ्ट। एज यू ऑल नो बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड के आयन बहुत इजीली फ्लो आउट करते हैं, तो क्लोराइड के जो आयन्स हैं, ठीक है, इनकी जो शिफ्टिंग चलती है राइट और लेफ्ट टुवर्ड, वो हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर, क्लोरीन शिफ्ट के अंदर। ये बेसिकली किस लिए है कि हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसको न्यूट्रली मेंटेन करना, ठीक है। और ये मेंटेन कब होगा कि क्लोरीन जो है वो डिफ्यूज़ होएगा ब्लड प्लाज्मा से किसके अंदर, आरबीसी में, और आरबीसी से कहाँ पे हो जाएगा, बायोकार्बोनेट आयन के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो टर्म है जिसके अंदर हम लोगों ने क्लोरीन का देखा है कि क्लोरीन कहाँ से आई, कहाँ को गई और किधर को लास्ट में उसका प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन शिफ्ट। नेक्स्ट इज हेल्डे, ये है हमारा हेल्डे इफेक्ट। हेल्डे ने क्या स्टडी किया था, बेसिकली इन्होंने कहा था कि 23% ऑफ जो ब्लड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जिसके अंदर हो रही है वो बाउंड करता है टू द हीमोग्लोबिन और फॉर्म करता है एक अनस्टेबल कंपाउंड जिसको नाम देते हैं हम लोग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यानी कि हेल्डे ने मेन बताया था कि कैसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो है वो हमारी होती है। इन्होंने कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं वो 2 फॉर्म में होती है, अल्फा एंड बीटा। जो ग्लोबिन की हमारी चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन की, तो उसकी अल्फा और बीटा जो चेन्स हैं वो दोनों की दोनों चेन एक साथ इसके अंदर फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए मेन हमारा जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स वेरोलाई। ये आपको पता है कि ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होते हैं कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनके पास बेसिकली स्पेशल सेंटर्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं न्यूमोटैकिक सेंटर्स। ये न्यूमोटैकिक सेंटर्स जो होते हैं ये इंस्पिरेशंस को लिमिट करते हैं कि इंस्पिरेशन कितने टाइम बाद हमारा जो है वो होना चाहिए। और ये सिग्नल इनको कैसे मिलता है कि भाई अब हमें गैस को इनहेल करना है या गैस को एक्सहेल करना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन जो चेंज होती रहती है हमारे बॉडी के अंदर, ये मैसेज इनको कंटिन्यूसली सेंड होते हैं और उसकी वजह से इनको पता चलता है कि कैसे इनको कंट्रोल करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट टॉपिक है आपका ये डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
इसमें सबसे पहला आता है एस्थमा। एस्थमा आपको पता है कि एस्थमा के अंदर क्या होती है कि जो भी पर्सन है उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कफिंग वगैरह, एक्सेस कफ होती है, उसको म्यूकस सिक्रीशन होता है, ब्रोंकाई जो होती हैं वो क्लॉट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फियाज्मा। एम्फियाज्मा जो होता है ये डिसऑर्डर है हमारा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। जैसे एल्वुलाई जो है हमारी, जब एक्सेस में स्मोकिंग करते हैं तो उसके अंदर जो निकोटीन प्रेजेंट है वो हमारी एल्वुलाइज में डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है, और जब वो एल्वुलाई में डिपॉजिट होनी स्टार्ट होती है तो हमारा जो एल्वुलाई का पोर्शन है वो कहीं कहीं पर जो है हमारा बेसिकली इस तरीके से रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर रप्चर होना स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से तो एयर आ रही है लेकिन वो एयर प्रॉपरली अपने टारगेट पॉइंट तक पहुँच नहीं पाती है, ठीक है। तो ये जो एल्वुलाई की जो स्किन है इसका जो रप्चरिंग जो चलता है दिस इज कॉल्ड एज एम्फाइज्मिया। नेक्स्ट कहलाता है हमारा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर का मतलब है कि जो पर्सन जिस पर्टिकुलर फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिजीज़ होती है, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे कि एक पर्सन जो है वो ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग में कर रहा है तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे स्टोन के डस्ट के पार्टिकल ही सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में होंगे, ठीक है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग डिजीज़ हो जाएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे सिलिकोसिस है, ठीक है, और एस्बेस्टस है, ये कॉमन होती हैं ऐसी डिजीज़ेस जो इन पर्सनस को हो सकती हैं। फिब्रोसिस है, ये जो फाइबर टिश्यूज़ हैं जो फाइबर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए कॉमन है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी, नेक्स्ट जो डिजीज़ हमारी वो कौन सी है हमारी, दिस इज़ द हाइपोक्सिया। ये कंडीशन होती है जब बॉडी के टिश्यूज़ को शॉर्टेज होती है किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। और दूसरी है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट फाइल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। हम लोग बोले कि हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है तो ये इन्फ्लेमेशन, एक इरिटेशन सी होती है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है किसका, हमारा बेसिकली जो ब्रोंकास होते हैं उनका, ठीक है। ये बेसिकली जो एयर पॉल्यूटेंट है स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी वजह से जो है ये हमारा कॉज होता है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। So that's all. Meet you in the next video. Till then, bye.